दुमका लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार रही सीता सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हार के पीछे सोची समझी साजिश है। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग विपक्ष के साथ मिले हुए हैं। कार्यकर्ता बता रहे हैं लुइस मरांडी दुमका से लोकसभा प्रत्याशी रही सीता सोरेन के आरोप पर बवाल मचा है। सीता सोरेन ने सीधे सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह और पूर्व मंत्री रही लुइस मरांडी और पूर्व सांसद रहे दुमका से सुनील सोरेन पर आरोप लगाया है कि संगठन में मजबूती नहीं थी और इस वजह से हार मिली। हमारे साथ फोन पर सीधे मौजूद हैं दुमका से ये सीधे सीता सोरेन मौजूद हैं। सीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। लेकिन जो आरोप आपने लगाया है उस आरोप में क्या आपको मजबूती नजर आ रही है? जो इन लोगों ने किया है पूरा हराने का साजिश तो कर दिया है। जितने भी चुनाव के समय में मेरे साथ तो घूम रहे थे, लेकिन ये पूरे तरह से मेरे साथ नहीं थे, विपक्ष के साथ थे। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ इन लोगों ने धोखा किया है पूरे तरह से। जांच कराना चाहते तो अगर सीबीआई जांच कराना चाहते तो कराएंगे वो भी जांच। हाँ, अब तो विधानसभा चुनाव ही है, उस पर हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे वो। तो हमारे साथ आपने देखा कि सीता सोरेन है और सीता सोरेन ने खुलकर तमाम जो उनके आरोप लगाए थे अपने आरोपों का बचाव किया। साफ कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान दुमका में जो कुछ हुआ वो अपने आरोपों पर बरकरार हैं और तमाम आरोपों की जानकारी वो आलाकमान को दे चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी जांच हो इसके लिए वो तमाम जांच के लिए तैयार हैं और जिन लोगों पर आरोप लगाया है उनके खिलाफ भी जांच की मांग उठाई है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने सीता सोरेन के लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस तरह तो आरोप लगा सकता है और आज हमारा टिकट वापस होने के बाद भी हमने इतना ईमानदारी के पूर्वक काम किया, तो मुझे लगता है कि ये समझ से परे है और उसका जो है हमारा लगता है कि दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। सीता सोरेन के बयान के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आ गई है। जेएमएम ने हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सुनामी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी की बातें पार्टी में ही होनी चाहिए, जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी की बातें पार्टी के अंदर होनी चाहिए, मीडिया में किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और प्रदेश नेतृत्व को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और वैसे लोग जो इस तरह की चीजें सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये लोग विधानसभा चुनाव में क्या हम लोगों से लड़ेंगे? हम झारखंड की पार्टी, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन, हमारे नेता हेमंत सोरेन, इसके मुकाबले में कहाँ टिक पाएंगे ये लोग? ये लोग तो पहले आपस में लड़के तय कर लें। जो वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, कई जगह आपने कितने जगह देखा होगा। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर कार्रवाई के लिए बड़ी तैयारी की है। माना जा रहा है कि विभाग के कई पदाधिकारी पर कड़ा एक्शन होगा। विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अगले 2 से 3 दिन में ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। भूमि माफियाओं के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। मुझे मिला है, ये कुर्सी को पहले भ्रष्टाचार मुक्त होना होगा, ईमानदार होना होगा और भगवान से शक्ति मांगूंगा कि इस कुर्सी पर बैठकर ईमानदारी से जो राजस्व विभाग के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार निचले स्तर पर है उसको मैं दूर कर सकूं। यह मेरा प्रयास होगा। 3 दिन में आप लोग को पता चलेगा कि राजस्व विभाग एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवान की हार्ट अटैक से निधन हो गया। भोजपुर जिले के रहने वाले मोहम्मद सगीर अहमद की मौत से गांव में मातम पसरा है। बुधवार को जैसे ही सीआईएसएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा, मातमी सन्नाटा छा गया। परिजनों ने बताया कि ड्यूटी जाने के दौरान वे बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीआईएसएफ जवान की 2 बेटियां हैं। दिल्ली में थे, सीआईएसएफ में जॉब करते हैं। जी जी। और परसों त्यौहार के दिन 10 साढ़े 10 बजे ये नाश्ता करके जा रहे थे
ड्यूटी या जहाँ इनका ड्यूटी था दिल्ली में। तो जाने के बाद जैसे ही गेट पर पहुंचे तो इनको चक्कर आ गया, गिर गए। उसके बाद में डिपार्टमेंट की गाड़ी आई, CI लोग ले गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ से वो दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। अच्छा। फिर वहाँ जाने के बाद में चेकअप हुआ तो डॉक्टर बोले कि मतलब इनका डेथ हो गया, हार्ट अटैक होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। पटना से सटे पालीगंज में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आक्रोशित लोग चिलचिलाती धूप में सड़क पर उतरे और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल पालीगंज के पैपुरा में जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को पानी की समस्या हो रही है। ग्रामीण जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने NH-69 जाम कर प्रदर्शन किया। PHED विभाग की तरफ से उन्हें मदद का भरोसा दिया गया है। पानी भर बैठे चप्पो कलोला आदमी, एगो आदमी भरते तो एगो प्यासा मरते, एगो पानी भरते तो एगो प्यासा मरते। मतलब पूरा गांव में एक ही चापाकल ठीक है? हाँ, एक है। अच्छा, नल जल का क्या स्थिति है? नल जल नहीं चालू होता है। नल जल कभी चालू नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। एक सप्ताह पहले हम लोग अनुमंडल कार्यालय में SDO साहब के पास जाकर के ज्ञापन दिए थे। नल जल करके पानी हम लोग को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि भूजल का स्तर नीचे गिर गया है। सारे चापाकल यहाँ सूखे पड़ गए हैं। मवेशी और आदमी को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पानी ढो करके घर ले जाना पड़ रहा है। और उसको जब ज्ञापन दिए हुआ कि 1 से 2 दिन में काम हो जाएगा, ज्ञापन दिए हुए हो गया 8 दिन 10 दिन, अभी तक उस पर कोई काम कार्रवाई नहीं हुआ है। जब तक नहीं होगा तब तक मोटर नहीं लग सकता है। आखिर यहाँ लगवाने का काम किसका है? यहाँ लगवाने बिजली विभाग का। कब तक यह हो जाएगा? तक बोले हैं 1 से 2 दिन में, वो 1 से 2 दिन में लग जाएगा। चतरा का कनगट्टा गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। 300 की आबादी वाले इस गांव की महिलाओं को पानी की तलाश के लिए दिन भर भटकना पड़ता है। न पानी न बिजली, कुआं भी सूखा, बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण। चूहे का गंदा पानी पीने की मजबूरी। किसी ने ठीक ही कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है चतरा के कनकट्टा गांव से। गर्मी का कहर ऐसा पड़ रहा है कि कुएं से लेकर तालाब तक सूख चुके हैं। प्यासे ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। सूखे कुएं की तलहटी से पानी निकालने के लिए ये ग्रामीण जान की बाजी तक लगा रहे हैं। एक तरफ से मिट्टी निकाली जा रही है, दूसरी बाल्टी से बचा खुचा पानी बाहर आ रहा है। ये दूसरी तस्वीर है सूखे हुए तालाब की। प्यास इतनी ज्यादा है कि गला तर करने के लिए चूहे से गंदा पानी छाना जा रहा है, लेकिन ये पानी बच्चों को बीमार कर रहा है। बच्चा सब तो तबीयत खराब हो जाता है, तो क्या करेंगे, मजबूरी में पीना पड़ता है। सिर पर खाली बर्तन लिए महिलाओं की ये कतार घर से निकल पड़ी है। पानी की तलाश में निकली ये टोली कभी पगडंडी से गुजरती है तो कभी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, और अब ये महिलाएं पहुंची हैं गंदे नाले के किनारे। प्यास बुझाने की मजबूरी ऐसी है कि गंदे पानी को छानकर बर्तन में भरती हैं और फिर उसी पानी को लेकर वापस घर लौटती हैं।